स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 16 पर हैं, जहां पर भगवान दैवी संपदा और आसुरी संपदा के लक्षणों की बात कर रहे हैं। आज श्लोक 5 में भगवान कह रहे हैं कि दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। हे पांडव, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो दैवी संपदा है ना, ये मुक्ति के लिए है। जो आसुरी संपदा है वो बंधन के लिए है। आसुरी संपदा वाला व्यक्ति हमेशा बंधा रहता है, दैवी संपदा वाला मुक्ति की यात्रा करता रहता है। तो ये मोक्ष और बंधन, मोक्ष क्या है? मोक्ष है हमारे द्वारा किए गए वो कर्म, वो साधनाएं, वो प्रैक्टिसेस जो हमें चित्त की सफाई कराते हुए हमारे स्वरूप से हमको जोड़ दे। उसकी जो यात्रा है वो अध्यात्म की यात्रा है, वही मोक्ष की यात्रा है। दैवी संपदा का मतलब है कि जब हम उस मोक्ष को पाने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा में दैवी संपदा सहायक होती है, या दैवी संपदा वाला व्यक्ति उस यात्रा तक अपने आप को मोक्ष तक पहुंचा देता है। अब के लिए ऐसा भी नहीं कि आपको घर परिवार सब छोड़कर बैठ जाना होगा, दुकान सब छोड़कर बैठ जाना होगा। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, सब छूट जाएगा। हम क्या छोड़ सकते हैं? आखिर पकड़ा ही क्या है? अच्छा, हाथों ने तो कुछ पकड़ा नहीं, फिर पकड़ा किसने? पकड़ा मन ने। घर को, परिवार को, धन को, पद को, दौलत को, सब चीज़ों को किसने पकड़ लिया? फिजिकल तो कुछ पकड़ नहीं। हम घर को पकड़ नहीं सकते, आप कार को पकड़ नहीं सकते, स्कूटर को पकड़ नहीं सकते। पकड़ोगे तो छोड़ दोगे, आखिर हर समय थोड़ी पकड़े रहोगे। हर समय तो हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन हर समय कहीं से पकड़े हुए हैं। कोई चीज़ है जिससे हमने पकड़ा हुआ है, वो पकड़ने की है वो हमारा आसक्ति और अहंकार से होती है। आसक्ति और अहंकार से हम बाहर के वस्तुओं, पदार्थों, व्यक्तियों को पकड़ लेते हैं। अब क्या करना है कि साधना के माध्यम से दैवी संपदा एक ऐसी साधना पद्धति है, वो सबके अंदर है। कोई उसको उजागर कर देता है और कोई उसको दबाकर आसुरी की तरफ चला जाता है। लेकिन जो साधक है वो उसी दैवी संपदा को, उसी शुद्धता को, उसी प्रकाश को, उसी आनंद को अनुभव करता 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 वो आगे बढ़ना शुरू करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा चित्त जो है वो साफ होने लगता है। हमारी जो पकड़न थी, जो मन से पकड़न थी, जो चित्त से पकड़न थी बाहर, वो छूट जाती है। पकड़ना जब मजबूत होता चला जाए तो आसुरी संपदा, जब पकड़ना कमजोर होता चला जाए तो दैवी संपदा। जब वैराग्य की तरफ हम बढ़ने लगे तो समझो कि दैवी संपदा है, और जब आसक्ति की तरफ बढ़ने लगे तो आसुरी संपदा है। अब हमारी जो कोशिश है, जो साधना है, चूंकि भगवान ने ये 16वें अध्याय में आकर बात कही, चूंकि अभी तक 15वें अध्याय तक एक प्रैक्टिस, बहुत कुछ अर्जुन को सिखाया गया, एक भूमिका तैयार हो गई यात्रा के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो दैवी संपदा है ये मोक्ष के लिए है। जैसे हम जहाँ जाते हैं उसके लिए वाहन अलग अलग हो जाता है ना। थोड़ी दूर चले तो उसका वाहन अलग है, बहुत दूर जाना है तो उसका वाहन अलग है। ऐसे ही मोक्ष की यात्रा करनी है तो दैवी संपदा रूपी वाहन को पकड़ना होगा, अन्यथा आसुरी संपदा है ही है, उसके लिए कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो वैसे ही प्रकट है, मन तो वैसे ही बिखरा हुआ है। तो दैवी संपदा मुक्ति के लिए है। साधक दैवी संपदा में रहते हैं, और ऐसा पक्का हम करें कि हम भी दैवी संपदा में ही हैं। हम साधक हैं, सत्संग
हम सुन रहे हैं, हम गीता ज्ञान सुन रहे हैं और दिन भर उसको हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने व्यवहार को बदलने की, अपनी आदतों को बदलने की। हमारी लगातार कोशिश है कि जो भी गलत विकार उभरते हैं, क्रोध आता है तो करुणा में बदल जाए। आपकी कोशिश, हमारी कोशिश लगातार है कि मोह को प्रेम में बदल लिया जाए, दुख और सुख को आनंद में बदल लिया जाए। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जीवन को एक अच्छे रूप से जिए, बिखरेपन से ना जिए, दुखी सुखी होकर ना जिए, वो तो आश्रय संपदा में आएगा। तो जब हम अपने आप को धीरे 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 इस प्रक्रिया का हिस्सा बना लेते हैं तो मुक्ति की यात्रा होती चली जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो बांधने को ही, बंधन को ही लगातार मजबूती दिए जा रहे हैं। वो क्रोध में है, तनाव में है, परेशान है, हताश है, निराश है, बाहर के ख्यालों से, विचारों से, पदार्थों से चिपके ही पड़े हैं। उसमें जरा सी भी हलचल आए तो वो एकदम हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आसुरी संपदा जगत में बांध कर बंधन देती है। और ये भी बड़ी मजे की बात है कि बंधन का भी अपना रस है। हमें बहुत रस आता है गुस्सा करने में, बहुत रस आता है आसक्त होने में, अहंकार करने में, उसमें रस बड़ा है। चूँकि वो बार बार रस आता रहता है तो इसलिए उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बंधन में ही आनंद आने लगे, हो सकता है, हो सकता है। कौन कहे कि हम कब, कहाँ, किस तरह से आनंद लेने लगे। तो बंधन में जब आनंद आने लगे तो फिर तो कैसे मुक्ति होगी। जब बंधन दुख दिखने लगे तो हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। जब बंधन ही सुखद हो जाए, बंध है बंधन लेकिन बड़ा सुखद बंधन है तो चलेगा। हम बंधे रहते हैं, वो इसलिए सुख आते रहते हैं और हम बंधे रहते हैं। दुख भी आता है, सोचते हैं अरे फिर सुख आ जाएगा ना। वो सुख आता है, फिर दुख आ जाता है, फिर दुख आता है और हम कहते हैं चलो दुख आया है चला जाएगा, परिस्थिति आई है चली जाएगी, फिर सुख आ जाएगा। दुख आया था, परमात्मा की कृपा से चला गया, फिर सुख आ जाएगा। तो वो हमें दोनों बांधे रखते हैं और दोनों में हम रस लेते रहते हैं, इसलिए बंधन मजबूत रहता है। क्योंकि कई बार हमने हर स्तर पर उसको, बंधन को पक्का किया। तो जब बंधन पक्का हो गया और रस आने लगा तो वहाँ से मुक्ति होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए भगवान अर्जुन को दोनों बातें कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, रियलिटी जो वास्तविकता है उससे परिचय करा रहे हैं कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, किन तरीकों से बंधन की प्रक्रिया पक्की हो जाएगी और किन तरीकों से मुक्ति की यात्रा और मजबूती के साथ हो जाएगी। तो बंधने में हमें रुचि है, इसलिए बंधन की तरफ नहीं जाते। सबको पता है ध्यान उपयोगी हो जाता है चित्त की सफाई के लिए। और यदि हम देखें अपने से तो हम पूछें हम कितना ध्यान करते हैं। हमें पता है नाम स्मरण, मंत्र जाप सहायक होता है चित्त की सफाई के लिए। अब हम अपने को देखें हम कितना करते हैं। हमको पता है कि योग के आसन शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जब शरीर में कुछ बीमारी आती है, उपद्रव आता है तो आसन करने लगते हैं कि ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। हमें पता है, हमें जो पता है हम वो भी नहीं करते, इसीलिए बंधन पक्का होता जाता है। वो बहुत अच्छी तरह से जकड़ लेता है। वो राजा परीक्षित को जब पता लगा कि तक्षक नाग काटेगा तो गुरु के पास गए, गुरु सुखदेव के पास गए। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई पूरे 7 दिन लगातार। तो गुरु ने पूछ लिया, हे राजन अभी कैसा लग रहा है, अंदर की स्थिति क्या है, मन की स्थिति कैसी है, आसक्ति कैसी है, ये अपने राजपाट के प्रति तेरा लगाव कैसा है, अपने शरीर के प्रति लगाव कैसा है, संबंधों वालों के बारे में तू क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है अपने साम्राज्य और अपने धन के बारे में। मैंने तुझको इतनी भागवत कथा सुनाई, कुछ तो परिवर्तन, कितना परिवर्तन।
तो राजा बोलता है कि नहीं, मुझे तो कुछ खास परिवर्तन लगा ही नहीं है, बस मैंने सुन लिया, वो सुनना हो गया, अच्छा है, अंदर से तो वही चिपकन है, अंदर से तो वही लगातार वही भाव है कि ये शरीर है और ये शरीर मेरा है और ये राजपाट मेरा है, मैं राजा हूँ, वही सब बातें अंदर हैं। और ऐसा ही अक्सर होता है, हम भी तो ज्ञान सुन लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, गीता जीवन में याद कर लेते हैं, श्लोक याद कर लेते हैं, लेकिन गहरे से पूछे कि इनसे परिवर्तन कितना हुआ। क्योंकि ये सब चीज़ें परिवर्तन के लिए हैं, कोई शौक नहीं है, कोई रुचि नहीं है, ये एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, रूपांतरण की प्रक्रिया है, ट्रांसफॉर्म की प्रक्रिया है। तो राजन ने कहा नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा खास अंतर लगा नहीं है। तो गुरु समझ गए, उन्होंने कहा अरे मैं तुझको एक कहानी सुनाता हूँ, एक दृष्टांत बहुत अच्छी तरह से याद आया मुझे, चल ज्ञान की बातें तो हो गई, अब ये सुनते हैं। राजा भी कहने लगा चलो। तो गुरु ने कहा कि एक राजा था, थोड़ी पहली बात हो गई, एक राजा था, वो शिकार करने का बहुत शौक़ करता था, वो जब भी मौका मिले शिकार पे चला जाए। तो एक दिन वो शिकार पे गया हुआ था, एक छोटी सी टुकड़ी साथ चल रही थी, सांझ का समय था, लौटने का समय हो रहा था। रास्ते में देखा कि बहुत आंधी तूफान आ गए, एकदम काला घना बादल छा गया, हवाएं चलने लगी, बारिशें होने लगी, धूल उड़ने लगी, सब बिखरा बिखरा सा हो गया, धुंधला धुंधला सा हो गया, और वो अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे। राजा अपनी टोली से बिछुड़ गया और इतनी देर में ही अंधेरा हो गया, रास्ता भटक चुका था। अब रात का समय, राजा भी डरने लगा कि जंगली जानवर हैं, दिन में तो शिकार कर सकता हूँ, रात को तो दिखेगा ही नहीं, शिकार कैसे करूँगा, वो तो मेरा शिकार कर जाएंगे। और राजा डरा 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 डरा, वो परेशान हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, कहीं कुछ मिल जाए। तो उसने देखा आगे चलने के बाद एक दूर कहीं एक दीपक सा दिख रहा है, टिमटिम रोशनी सी दिख रही है। तो उसे लगा शायद यहाँ पर आबादी है। वो पास गया तो वहाँ जाकर देखता है कि एक झोपड़ी सी पड़ी है बस जंगल के बीच में। उसने कुंडा खटखटाया, जैसे ही कुंडा खटखटाया तो अंदर से जो व्यक्ति आया वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, वो चांडाल था। वो बस बिखरा हुआ व्यक्तित्व तो देखकर राजा ने कहा कि क्या आप मुझे रात को यहाँ पनाह दे सकते हैं अपनी झोपड़ी में। उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर आइए। वो कपड़े देखकर तो वो लग रहा था राजा है। तो चांडाल ने पूछा आप, तो उसने बताया कि मैं तो राजा हूँ, ऐसे ऐसे बिछड़ गया हूँ, रात को यहाँ रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अब राजा ने उससे पूछ लिया, अब देख रहा है झोपड़ी है, कहीं मांस पड़ा है, कहीं ये मुर्गा कटा पड़ा है, कहीं बकरा कटा पड़ा है, और सब बिखरा लहू लुहान एकदम। उसका काम ही वही था। अब राजा को शुरू में तो घिन आई, लेकिन धीरे 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 वो घिन का पता ही नहीं लग रहा था। अब रात जैसे होने लगी तो राजा भूखा था, उसे भूख लग रही थी। उसने चांडाल से पूछा कुछ खाने को मिलेगा, कि हाँ ज़रूर मिलेगा। खाना भी खाया, बैठ के फिर गप्पे मारी। अब वो जो झोपड़ी शुरू में बहुत बेकार दिख रही थी, अब वो अच्छी लगने लगी। ऐसे ही होता है, जैसे आप अपने घर को कहीं रेलवे ट्रैक के आसपास कहीं फ्लैट खरीद लें, शुरू में आवाज़ बड़ी अजीब लगेगी, उसके बाद वो आदत में आ जाएगी। या आप अपना घर कोई बदबूदार स्थान के पास ले लें, वहाँ पर शुरू में तो बदबू आएगी, उसके बाद तो बदबू की भी आदत पड़ जाएगी। या कहीं बहुत शोर शराबे में आपका घर हो, वहाँ पर शुरू में तो आपको बहुत दिक्कत होगी, इतना शोर है, बाद में आदत पड़ जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। राजा को भी आदत पड़ गई। आदत पड़ने में टाइम नहीं लगता, एकदम आदत पड़ जाती है। अब रात को उन्होंने खाया पिया, सो गए। सुबह उठे, चाय वाय पी, बातें की, गप्पे मारे, थोड़ा सा टहले दोनों, राजा और चांडाल। अब लंच का समय हो गया। अब राजा देखे पता नहीं मैं तो कहाँ आ गया, रास्ता भी मुझे पता नहीं है, कैसे जाऊँ। तो वहीं वो लंच वंच करने लगा। सांझ होते होते वो राजा की जो टुकड़ी थी और सब लोग इकट्ठा होकर राजा को ढूंढना शुरू कर दिया था। पहुँच गए, चूँकि घोड़ा बाहर बंधा हुआ था, समझ गए कि राजा अंदर है। तो राजा के पास जब पहुँचे और कहा कि हे राजन, पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि हम आपसे बिछुड़ गए थे और अब हम घर चल सकते हैं, रास्ता ढूंढ लिया गया है। तो राजा ने कहा नहीं, अभी 1-2 दिन रुक जाते हैं। तो मंत्री ने कहा मैं समझा नहीं
कि नहीं यहाँ अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक है यहाँ पर। तो परीक्षित कहता है अपने गुरु को कि ऐसा कौन सा मूर्ख राजा था जिसको चांडाल की झोपड़ी में अच्छा लग रहा था, जहाँ सारे में विष्ठा है, मांस है, जहाँ खून है, सब कुछ बिखरा पड़ापन है। तो गुरु कहते हैं हे राजन वो तू है। तो राजा कहता है मैं हूं? कि हाँ, ये तेरा शरीर क्या है, इसमें खून है, मांस है, क्या है, मल है, मल मूत्र भरा पड़ा है क्या इसके अंदर, शरीर के अंदर? तो इसे खोल के देख, किससे आसक्ति कर रहा है क्या? कहते हैं उसी समय राजा परीक्षित जो हैं वो एकदम जो आसक्ति थी, वो जो देह अध्यास था, उससे अपने आप को विरक्त कर लिया, अनासक्त हो गए। यदि ये पता लग जाए कि बंधन है तो बंधन से मुक्ति हो सकती है, जब ये पता ही ना हो कि बंधन है तो मुक्ति कैसे करेंगे? आसुरी संपदा वाले को लगता ही नहीं है कि ये बंधन है, दैवी संपदा वाले को पता लग जाता है कि ये बंधन है, इसलिए वो मुक्ति की यात्रा की ओर बढ़ जाता है और उसको वहीं मजा आने लगता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि ये अर्जुन तू परेशान ना हो, तू चिंता, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अब भगवान ने और अर्जुन को देखकर कहा कि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। क्योंकि आसुरी संपदा वाले तो हिंसा में रहते हैं, मारकाट में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, युद्ध की तरफ रहेंगे, छीनना चाहेंगे, वो तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व है। लेकिन तू तो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं अपने वालों को मारूँगा नहीं। तेरे अंदर तो एक वैराग्य जगह है। तू तो कह रहा था शुरू में ही कि भिक्षा मांग लूँगा, संन्यास ले लूँगा, मारूँगा नहीं, मुक्ति की यात्रा की तरफ चला जाऊँगा, मुझे क्यों खून खराबा करना, क्यों अपने वालों को मारना, क्यों इतने लोगों को, उनकी पत्नियों को बेवा करना। तेरे अंदर ये जो भाव फूटा, ये कहाँ से फूटा? औरों में तो नहीं फूटा, तेरे में फूटा। चूंकि तेरे अंदर वो दैवी संपदा है, अहिंसा की वृत्ति है, युद्ध ना करने का भाव उठा, क्यों इतना हम खून खराबा करें, ये भाव उठ गया। और तू लगातार बैठकर ज्ञान ले रहा है, टस से मस नहीं हो रहा, अब केवल फोकस कर रहा है ज्ञान के ऊपर। अब ज्ञान के ऊपर लगातार फोकस, यदि मन में रुचि पैदा हो जाए तो समझो दैवी संपदा है। हिंसा की तरफ से अरुचि पैदा हो जाए तो समझो दैवी संपदा है। खून खराबे से अरुचि पैदा हो जाए तो समझो कि दैवी संपदा है। तो और वो अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, तो शोक ना कर, तो दैवी संपदा को लेकर ही उत्पन्न हुआ है। तेरे अंदर पहले से ही ये दैवी संपदा है। चूंकि हमारी अंदर की वृत्ति, जैसे कोई बहुत ज़्यादा एकदम दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, हिंसा, मार काट, चोरी चकारी, होशियारी, चालाकी, ये कपट, वो कपट, जो कपटी लोग होते हैं उनका नया जन्म भी कपट का ही होता है। वो आसुरी संपदा लेकर ही पैदा होते हैं, क्योंकि पहले से ही वो आसुरी संपदा का हिस्सा रहे हैं। कपट होती है ना पूरी तरह से व्यक्ति के अंदर। एक बाहर से तो बहुत अच्छा है, सफ़ेद पोश है, अंदर से काले हैं, भरे पड़े हैं काला। तो आसुरी संपदा में अब भी हैं, और जब नया जन्म होगा तो भी आसुरी संपदा में ही होगा। तो वो आसुरी संपदा को लेकर पैदा होंगे अर्जुन। लेकिन तू जो है वो दैवी संपदा को लेकर पैदा हुआ है, अर्थात इससे पहले भी तेरे अंदर वही दैवी संपदा का भाव रहा, तभी तो वो भाव फूटा, तभी तो उठा, तभी तो वो करुणा जगी, तभी तो वो अहिंसक भाव आया। आज तक तेने बहुत युद्ध किए लेकिन वो नहीं आया होगा, लेकिन आज उठ के आ गया। न जाने कब कौन से संस्कार उभर कर आ जाएं, कहाँ नहीं जा सकता। तेरे अंदर उठा है, बाकी के अंदर उठा नहीं, तो तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। इसलिए तू शोक ना कर, तू परेशान ना हो, तो ये ना कह कि युद्ध नहीं करूँगा। तेरे अंदर की स्थिति को मैंने देख लिया है, भांप लिया है। तो भगवान अर्जुन को
चूंकि आसुरी संपदा और दैवी संपदा की बात करते करते भगवान ने एकदम अर्जुन को कहा कि तू दैवी संपदा के साथ जुड़ा हुआ है। ऊंचे स्तर पर भगवान लेगा। गुरु का मतलब ही है कि वो हमेशा शिष्य को ऊंचे स्तर पर ले जाए। जब वो नीचे भी आ रहा हो, दुखी हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, तब उसे ऊपर उठा दे। गुरु का मतलब है एक स्टेप ऊपर उठाने वाला। जहां भी है शिष्य, जिस भी स्थिति में है, जैसे स्कूल में होता है ना, यदि वो फर्स्ट क्लास में है तो सेकंड क्लास में जाता है, 8th में है तो 9th में जाता है, एक स्टेप आगे। ऐसे गुरु भी जीवन की यात्रा में, मन की स्थिति में, विचारों में, बुद्धि के स्तर में, भावनाओं के स्तर में जहाँ खड़ा है एक स्टेप ऊपर ले जाता है। तो भगवान भी अर्जुन को एक स्टेप ऊपर, हर बार ऊपर लेकर जा रहे हैं, दैवी संपदा की तरफ लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मुक्ति का भाव जैसे ही उसके अंदर प्रबल होगा, फिर वो युद्ध भी करे तो युद्ध का प्रभाव उस पर नहीं है। हिंसा एक भाव है कि मुझे मारना है। बाहर तो हम ना किसी को मार सकते हैं, ना कोई मर सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में कहा, ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई मर सकता है। एक भाव है कि मैंने मारा, मैं मारूंगा, मैं मार रहा हूं। ये भाव ही हिंसा है। और ये भाव डिसॉल्व हो जाए तो अहिंसा है। फिर जो हो जैसा हो, हम नहीं कर रहे हैं। भगवान अहिंसा के सबसे ऊंची स्थिति पर, ऐसा नहीं कि मैं मार नहीं रहा हूं तो हिंसा नहीं कर रहा हूं, हम सोच तो रहे हैं ना, तो हिंसा तो हो ही रही है ना। वो मारने की ही कल्पना से पूरी तरह से ऊपर उठ जाए कि कुछ मारना होता ही नहीं है, तो अहिंसा सिद्ध होती है, ना कि न मारना केवल। वो तो एक बहुत ही ऊपर का हम परिभाषा दे रहे हैं हिंसा की। वो जो भावना है, वो भाव जो है हमारा, वो क्या है, वो महत्वपूर्ण है। यदि उसमें हिंसा आ गई तो हिंसक हैं हम, और वहां पर किसी भी रूप में हिंसा है ही नहीं, तो अहिंसक है हम, वही अहिंसा है। भगवान अर्जुन को अहिंसा के सबसे ऊंची अवस्था में टिका रहे हैं, और उसके बाद वो युद्ध करे। अहिंसा के भाव में रहकर, बहुत ही ऊंची स्थिति में रहकर जब युद्ध किया जाता है तो उसका प्रभाव नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे थे कि तू युद्ध कर, इसका प्रभाव, इसका असर तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तैने अपने आप को बहुत ही ऊंचे स्तर पर रख लिया है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, ये 16वें अध्याय का 6वां श्लोक है। हे पार्थ, इस श्लोक में दैवी और आसुरी प्रवृत्ति वाले दो ही प्रकार के भूत समुदाय हैं। दैवी संपदा को विस्तार से कहा, अब आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के विषय में मुझसे सुन। भगवान कह रहे हैं कि दो ही बस, वो जो हमारी ऊर्जा है ना, उसके दो ही रास्ते हैं। वो जो चेतना है, दो ही हैं, या तो बाहर की तरफ जाएगा या वो अंदर की तरफ जाएगा, और तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है। या तो हम बाहर की तरफ दौड़ेंगे, जगत की तरफ दौड़ेंगे, दुखी सुखी होंगे, परेशान होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, छीनेंगे, झपटेंगे, कुछ पाएंगे, कुछ गंवाएंगे, कुछ मिलेगा, कुछ खोएगा, कोई मान करेगा, कोई अपमान करेगा, कभी सुखी हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे। या तो ऐसे रहेंगे। एक तो ये तरीका है। एक वो तरीका है, एक यात्रा अंदर की है, जिसमें अपने से मिलना है, जिसमें आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है, प्रेम है, समरसता है, प्रार्थना है, समर्पण है, ज्ञान है, जिसमें उत्साह है, उमंग है, बिना किसी अकारण मुस्कुराहट है। एक अंदर की यात्रा है, एक बाहर की यात्रा है, एक अंदर की यात्रा है। दो ही यात्राएं हैं। ये बाहर की यात्रा आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ले जाएगी, और अंदर की यात्रा दैवी प्रवृत्ति की तरफ ले जाएगी। दो के अलावा तीसरी यात्रा होती नहीं है। या तो व्यक्ति अच्छा होगा या बुरा होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं होता। एक समय पर या तो वो अच्छा है या वो अच्छा नहीं है, या तो आसुरी संपदा में है या वो दैवी संपदा में है। दो ही तरीके हो सकते हैं, दो ही यात्रा हो सकती हैं, दो ही मार्ग हो सकते हैं। या तो हम असुर
की तरह कार्य कर रहे हैं या देवता की तरह कार्य कर रहे हैं। और दिन भर हम कभी असुर की तरह कार्य करते हैं, कभी देवता की तरह कार्य करते हैं, मिक्स हमारा रहता है। कभी एकदम क्रोध में आ जाएंगे, झल्लाट में आ जाएंगे, कभी एकदम अहंकार करेंगे, अभिमान करेंगे, घमंड करेंगे, और कभी हम एकदम नम्र हो जाएंगे, करुण हो जाएंगे। तो कभी इस भाव में, कभी उस भाव में, चूंकि दोनों हमारे अंदर पल्लवित हो रहे हैं, बस एक को पकड़ लीजिए, दैवी को पकड़ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो भगवान कह रहे हैं ऊर्जा जो एनर्जी है व्यक्ति की, हर मनुष्य की, वो केवल दो ही उसकी दिशा हो सकती है, या तो वो दैवी है या वो आसुरी है। हम भी अपने को देखें कि हमारी दैवी है या आसुरी है। यदि आसुरी है तो उसको दैवी की तरफ लेकर जाना है, नहीं तो वो आसुरी संपदा जो है वो भगवान आगे बता ही रहे हैं, वो तो बिखेरने का काम करती है। व्यक्ति दुखी होता रहता है, परेशान ही होता रहता है, लगता है कुछ पा लिया, लेकिन फिर हाथ से निकल जाता है। लगता है धन आ गया, फिर उसके प्रति वो रुचि खत्म हो जाती है। वो कुछ आता है, फिर वो चला भी जाता है। वो एक तो ये तरीका है, और एक है कि हम पल पल को जिए जा रहे हैं, आनंद के साथ, मौज के साथ, मस्ती के साथ पल पल को एंजॉय कर रहे हैं। जब पल पल को एंजॉय करना शुरू कर दें तो समझो दैवी संपदा उतर गई है। जब कभी कभी हम ये सोच रहे हैं कुछ बड़ा घटेगा जीवन में, कुछ होगा जीवन में तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो फिर इसका मतलब अभी तो दुखी है ना, वर्तमान को तुमने दुख में लपेट ही दिया है। तो भगवान कह रहे हैं दो ही तरीके हैं, एक की बात मैं कर चुका हूं और दूसरे की बात करता हूं। 7वें श्लोक में कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते। उनमें न बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, और ना ही वे सत्य बोलते हैं। जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, इन्हें पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। वो प्रवृत्ति कहाँ प्रवृत्त होना है और कहाँ निवृत्त होना है, किन चीज़ों में उतरना है और किन चीज़ों को छोड़ना है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्या करें क्या नहीं करें, मेरे लिए क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए क्या उपयोगी होगा, साधना के लिए क्या उपयोगी होगा, पता ही नहीं है। वो न प्रवृत्ति को जानते हैं न निवृत्ति को जानते हैं। यदि प्रवृत्ति को जानते निवृत्ति को भी जान सकते हैं, दोनों में ही उलझे हुए हैं। वो मन में जब आया हम वो कर लेते हैं। वो जो मन में आया है, जो मन में है आया, किए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। मन में जो आता है हम वो करते हैं, उसके पीछे गहराई को समझ ही नहीं पाते। यहाँ सबकी पीछे गहराई है, कोई कारण होगा, हर चीज़ का एक कारण है, कारण को देखा नहीं और कर लिया, इसलिए सारे निर्णय हमारे बिखर जाते हैं, हमारा सब कुछ बिखरा बिखरा सा। जो करना है वो छोड़ देते हैं, जो नहीं करना वो सबसे पहले करके बैठ जाते हैं। जो कृत्य न करते तो चलता, और जो कृत्य करने बहुत जरूरी थे उसके बिना न चलता। हम जीवन में अक्सर वही करते हैं जो न करते तो चलता। यदि दिनचर्या को आप देखें तो आप पाएंगे इसमें से बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो ना भी करोगे तो चलेगा, लेकिन बहुत से ऐसे कर्म हैं जो करने हैं। हम क्या करते हैं कि जो ना भी करते तो चलेगा वो ही किए जा रहे हैं, पता ही नहीं है करना है या नहीं करना। इसलिए हम अपने मित्र भी हैं और अपने शत्रु भी हैं। लेकिन जो आसुरी संपदा वाला है उसे तो बिल्कुल नहीं पता। और यदि हम अपने को देखें तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें कौन से शब्द देने हैं, कौन से शब्द नहीं देने, किस तरह से बोलना है, भाव क्या हो, टोन क्या हो, ट्यून क्या हो, पेस कितना हो, कितना भारी शब्द देने हैं, कितना सॉफ्ट करना है, कहाँ पॉज करना है, कहाँ मौन करना है, किन शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, हम
कोई ध्यान थोड़ी देते हैं। जो आ गया जब आ गया बस एकदम खुले दरबार की तरह हम बोलते चले जाते हैं। ऐसे जो खाना सामने आ गया, जो भी आ गया, पकोड़े बने तो पकोड़े खा लिए, पराठा बना तो पराठा खा लिया, जो आया बस खाते चले गए। हमें पता ही नहीं है कि वो छोड़ना है, मना भी करना है, यस क्या है और नो क्या है। पावर ऑफ नो बहुत मजबूत होती है। किसी चीज को नो कर देना ताकत चाहिए, साहस चाहिए। लेकिन जो आश्रित संपदा वाला है वो नहीं कर सकता। उसे तो चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो भी सामने आए चाहिए, चाहे वो सही हो या न सही हो। तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है, व्यक्ति का जो विवेक है, विवेक से ही हम कहते हैं कि भैया ये करूं या ये नहीं करूं। बुद्धि बताती है कि करना है नहीं कर। आसुरी संपदा वाले के अंदर जो क्रोध है, जो घमंड है, जो अभिमान है, वो बुद्धि पर छा जाता है और वो देख ही नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। सब कुछ किए जाते हैं, इसलिए वो अंदर की यात्रा की तरफ, ध्यान की तरफ, साधना की तरफ, प्रार्थना की तरफ जा ही नहीं पाता, क्योंकि उसे बाहर ही मजा आ रहा है। और वो सारे काम कर रहा है जो नहीं भी करने थे। जो सारे काम वो किए जाएं जो नहीं करने हैं, तो समझो कि आसुरी संपदा आ गई। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं, हमें पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि जैसे किसी को कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, गर्दन का दर्द है, अब ये वात रोग है। अब हम दही खा रहे हैं, उड़द की दाल, चने की दाल, भिंडी, अरबी, राजमा चावल, कढ़ी चावल, हम सारे जो वायु को बढ़ाने वाले भोजन हैं उनको किए जा रहे हैं। पता ही नहीं है क्या मना करना था भोजन, और ये पता ही नहीं कि वात को नाश करने वाले कौन से भोजन करने। तो फिर हम अपनी बीमारी को बढ़ाए रखते हैं। नतीजा यही होता है कि अक्सर एक बार दर्द आ जाता है शरीर में तो वो रहता है, चूँकि हम खाए जा रहे हैं। पता ही नहीं है किस तरह से उठना है, बैठना है, किस तरह से कमर को लेकर चलना है। यदि घुटने में दर्द है तो क्या अभ्यास करने हैं, क्या नहीं करने, पता ही नहीं है। वॉक करना है, नहीं करना है, सीढ़ी चढ़ना है, नहीं चढ़ना है, पता ही नहीं है। तो हम किए जाते हैं, दर्द बढ़ाए जाते हैं। ये तो एक छोटी सी बीमारी का उदाहरण है। ऐसे किसी को कफ है, लंग्स प्रॉब्लम है, तो हम खाए जा रहे हैं ठंडी चीज़ें, दही खा रहे हैं, ठंडे फल खा रहे हैं, ठंडा जूस पी रहे हैं, हम बर्फ़ ले रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो पता ही नहीं है। जब बीमारी आ गई तो फिर उसकी जानकारी करनी पड़ेगी ना, उसके हिसाब से ही तो चलना पड़ेगा ना। फिर तो फिर आसुरी संपदा का लक्षण हो गया ना। यदि नहीं पता है तो पता करना चाहिए ना, फिर तो जानकारी चाहिए ना। यदि जीवन में कोई समस्या आए तो उसका समाधान तो हम ढूंढते हैं ना। और यदि अपने हिसाब से ही किए जा रहे हैं तो फिर वो पूरी तरह से आसुरी संपदा है। भगवान कह रहे हैं कि पता ही नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना, होश ही नहीं है। तो उससे अपने आप को हमें वापस लाना है। और फिर आगे कह रहे हैं कि उनमें ना भीतर की शुद्धि है ना बाहर की शुद्धि है। बाहर भी वो अशुद्ध से ही होते हैं, ना साफ सफाई करेंगे, ना प्रकृति की रक्षा करेंगे, क्योंकि प्रकृति से ही तो शुद्धता आती है। वो भी सब हम तहस नहस करेंगे, अपने स्वार्थों के कारण से प्रकृति का दोहन करेंगे। ना जहाँ हम जिस घर में रहते हैं उसकी साफ़ सफाई करेंगे, वो बिखरा रहता है घर भी। कुत्ते को कभी देखना, जब वो बैठता है तो अपनी पूंछ से साफ कर लेता है, फिर बैठता है। एक मनुष्य ही ऐसा है। कबूतर भी आकर कहीं बैठेगा तो पहले फड़फड़ाकर वो उसको साफ कर देगा, फिर बैठ जाएगा, वो देख लेगा। हम ही ऐसे हैं, हम कहीं भी, हम बाहर की सफाई का ध्यान रखते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, वो गंदा है, ना शरीर को ध्यान देते हैं, ना अच्छे तरह से नहलाते हैं, धुलाते हैं, ना उसकी सफाई करते हैं। पर जिंदगी क्यों पसंद है? क्यों फिर देश अभियान चलाता है? क्योंकि हम इतने गंदे हो गए हैं, इतने अशुद्ध हो गए हैं, हमें मज़ा आने लगा है। हमें मज़ा आता है गंदगी में, कूड़ा फेंकने में, हमें मज़ा आता है केला खा के कहीं भी छिलक फेंकने में, हम थैली कहीं भी फेंक देंगे, हमें मज़ा आता है। हमें पता ही नहीं है कि बाहर की शुद्धि क्या होती है। हम सब बिखरे हुए लोग होते हैं, लेकिन वेदों के काल से लगातार बाहर की सफाई की बात कही आ रही है। ऋषि बार बार
हर शास्त्र में कह रहे हैं सफाई करो, सफाई। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं सफाई करो, गीता में बोलते हैं सफाई करो, उपनिषद में कहा है सफाई करो, वेदों की बात कर रहे हैं शुद्धि करो। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमें तो हम गीता को मानते हैं जी। गीता को मानना महत्वपूर्ण नहीं है, गीता की मानना महत्वपूर्ण है। हम गीता की कितनी मानते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो गीता कह रही कि बाहर और भीतर की सफाई करो, तो फिर सफाई करो। तो भगवान कह रहे हैं कि बाहर की सफाई हो अच्छी तरह से। चलो वो तो किसी ना किसी तरीके से हम कर ही लेते हैं, हम नहीं करते तो कोई हमारे लिए कर देता है। लेकिन अंदर की सफाई जो आसुरी संपदा वाला है वो करता ही नहीं है। उसके अंदर वही मन में मलिनता है, वही द्वेष है, वही घृणा है, वही अपने वालों के प्रति वही निंदा है। किसी दूसरे के लिए नहीं होती, अपने ही वालों के लिए वही दुश्मनी है, वही इरिटेशन है। वो सब अंदर हमारे विचारों के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, बुद्धि के निर्णयों के स्तर पर, अहंकार के स्तर पर, इच्छाओं के स्तर पर, हर स्तर पर कोई मलिनताएं घर कर गई है। जिससे बाहर गंदगी है, ऐसे मन में भी गंदगी है, विचारों की, ख्यालों की, भावनाओं की। कुविचार लगातार दौड़ते रहते हैं, सफाई करनी है उनकी। आसुरी संपदा वाला उन कुविचारों को, उन बेकार की इच्छाओं को, उन बिखरे हुए ख्यालों को बहुत पालता है, उनमें बहुत जाता है। तो अंदर की सफाई नहीं हुई। हमें अंदर की सफाई करनी है, और अंदर की सफाई अपने साथ होगी। देखो, योगी तो पूरी तरह से हाथ में हमेशा झाड़ू रखता है। बाहर गंदा हो तो बाहर झाड़ू लगा देता है, अंदर गंदा हो तो अंदर झाड़ू लगा देता है। जैसे अंदर कोई नेगेटिव ख्याल आया तो हटाओ ना उसे, क्यों पकड़ के बैठे, क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में, हटा दो। हट सकता है, आप चाहो तो झटक सकते हो। मक्खी जब बैठती है तो झटक देते हो, उड़ जाती है। मच्छर बैठता है, झटक देते हो, उड़ जाता है। या उसे बैठा के रखते हो, कहते हो आ बैठ जा बैठ जा, उसको पुचकारते हो। नेगेटिव ख्याल आए तो पुचकार लेते हैं, कहते आ जा बहुत अच्छा है, अब उसके हम सोचेंगे। अब नेगेटिव ख्याल को सोच सोच के हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और वही पास्ट का ख्याल हमारे अंदर खड़ा हो जाता है। क्यों? जब बाहर मक्खी आई तो उड़ा दिया, अंदर जब आया तो क्यों नहीं उड़ाया? क्योंकि उसमें हमें मज़ा आने लगा। तो अंदर की सफाई करनी है, लगातार हाथ में झाड़ू हो, मन में झाड़ू हो, विचारों ऊंचे स्तर पर हो, और आप एकदम उसके जो भी नकारात्मक विचार आए हटाओ, पास्ट खड़ा हुआ हटाओ, फ्यूचर के डर और लोभ खड़ा हुआ हटाओ, कोई इच्छाएं और विकार खड़े हुए हटाओ, सफाई करो। उसके बाद जो बचोगे वही शुद्धता है। लेकिन आसुरी संपदा वाला वो कहता है भैया ऐसी ठीक है, अंदर भी वैसी ठीक है, बाहर भी वैसी ठीक है, मैं तो क्रोध ही करूँगा। देवों का कहा सर माथे पतलाना वहीं पड़ेगा, भैया हम तो ऐसे ही रहेंगे, ये गाड़ी तो यूँ ही चल लेगी। तो वो कहीं बदलते नहीं हैं, वो बाहर भी गंदे हैं और अंदर भी गंदे हैं। मन में भी गंदगी है और बाहर भी गंदगी है। बाहर तो फिर भी हम साफ सूफ कर लेंगे, अंदर गंदगी जो कि त्यों भरी रहेगी, वो आसुरी संपदा का लक्षण है। और फिर कह रहे हैं न श्रेष्ठ आचरण है उनका जो आचरण है, जो जगत के लिए, अपने वालों के लिए, दूसरों के लिए, या अपने जीवन की जो दिनचर्या है वो भी श्रेष्ठ नहीं होती। बस बिखरापन है वहाँ पर भी। पूरी तरह से हमारा जो आचरण, जो आदर्श के रूप में होना चाहिए, जो दिनचर्या आदर्श के रूप में होनी चाहिए, जो शब्द, जो भाव, जो कर्म आदर्श के रूप में होने चाहिए, वो नहीं होते। कह रहे श्रेष्ठ है ही नहीं उनका आचरण। और झूठ बोलते रहते हैं, सत्य नहीं बोलते वो लोग। हम भी तो अपने मतलब की बातों में एकदम झूठ बोल जाते हैं। सत्य के शब्द तो होते ही नहीं है। सत्य तो अनुभव है। सत्य यदि व्यक्ति बोलने पर आए तो उसके पास भाषा बहुत कमज़ोर है, भाषा बहुत टूटी है। क्योंकि सत्य की जब आप ज़्यादा बोलते हो तो उसमें तो बहुत कुछ झूठ मिक्स करना पड़ता है। जैसे प्योर सोने के आभूषण नहीं बनते, उसमें आप मिक्स करके फिर आभूषण बनाए जाते हैं। ऐसे ही जब आप बातचीत लंबी करते हो तो बहुत सारे झूठ उसमें मिला देते हो और फिर वो आप बोलते हो।
तो सत्य हम बोलते नहीं, और फिर क्या होता है कि हम झूठ को ही पकड़ लेते हैं और केवल झूठ के आधार पर जीवन को जीते रहते हैं, सत्य बोलते नहीं हैं। सत्य क्या है? जैसा देखा है, सुना है, अनुभव किया है, बस वैसा ही बोलना, या जो अपने आप को अनुभव किया है उसका अनुभव बखां करना। जो किया जैसा है वैसा ही, एज इट इज़, वो सत्य है। हमने किसी व्यक्ति के प्रति कोई अपने अंदर धारणा बना ली है, तो हमने बनाई है ना, और हम उसको बोल रहे हैं, तो झूठ ही तो हुआ, सत्य कहाँ हुआ? वो व्यक्ति तो वैसा नहीं है, वो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा आप बोलो तो सत्य हुआ। आपकी धारणाओं के आधार पर आपने बोला तो वो तो झूठ हो गया। और अक्सर हम सारा झूठ ही बोले जाते हैं। जीवन झूठ के आधार पर टिका होता है, इसलिए आसुरी संपदा हमारे जीवन का हिस्सा बनकर हमें दुखी करती रहती है, परेशान करती रहती है, और हम दुखी होते रहते हैं। कोशिश करनी है कि सत्य भाषण में आए। आपके शब्द क्यों ना प्रेम से भरे हों, क्यों ना ज्ञान से भरे हों, आपके शब्द क्यों ना दूसरों को उनकी मन की स्थिति से ऊपर उठाने वाले हों, क्यों ना दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हों, आपके शब्द क्यों ना पीड़ाओं को हरने वाले हों, किसी के अज्ञान को काटने वाले हों, आपके शब्द किसी की रोग को दूर करने वाले हों, आपके शब्द किसी को मुक्ति की तरफ ले जाने वाले हों। क्यों ना शब्दों को सबसे ऊंचे स्तर पर प्रयोग किया जाए। जो ऊंचे स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द वो सत्य होते हैं, और जो निचले स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं वो झूठ होते हैं। जो ऊर्जा अधोगति की तरफ बहे और फिर शब्द निकले वो सब झूठ है। ऊर्जा जब ऊर्ध्व गति की तरफ बहे तो वो सब सत्य हो जाता है। हम अंदर से किन भावों के साथ हैं उसी भाव से हम शब्द देंगे। भाव ही दैवी संपदा का है तो शब्द सत्य होंगे, भाव ही आसुरी संपदा का है तो सारे शब्द झूठे होंगे, बेमाने होंगे, बेकार के होंगे, बिखरे होंगे। तो वो कह रहे हैं कि सत्य भी नहीं बोलते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते। चलो आगे कह रहे हैं, उनमें ना बाहर भीतर की शुद्धि होती है, ना श्रेष्ठ आचरण होता है, और ना वे सत्य बोलते हैं। सारी क्वालिटीज़ हमारी वाली आ गई। इस तरह से अपने आप की सफाई हमें करनी है, क्योंकि जो पता लग जाए कि ये सब दोष है तो सफाई कर सकते हो। पता लग जाए ये गंदगी पड़ी है तो सफाई करोगे। पता लग जाए कहीं पानी पड़ गया, गिर गया फर्श पे, तो आप सफाई कर दोगे। पता ही नहीं है तो गिर जाओगे। तो भगवान यहाँ पर जता रहे हैं, बता रहे हैं, देखो अपने को, टटोलो, हिलाओ, झंकोरो, क्या क्या है अंदर, हटाओ उन सबको, तो दैवी संपदा प्रकट होगी, अन्यथा आसुरी संपदा प्रकट हो जाएगी और वही बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से आज ये 7वां श्लोक यहाँ पर हुआ। फिर आगे 8वें श्लोक में भगवान आसुरी संपदा की और चर्चा कर रहे हैं कि और कौन कौन से उनमें प्रतिभा असुरों में। तो अब प्राणायाम और ध्यान के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और एक बार जरा खड़े हो जाएं और खोल लें अपने शरीर को। खड़े हो जाएं और आराम से अंगुलियां फंसा लें, हथेलियां पलटें। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, थक गए होंगे। हाथों को उठा लो ऊपर और खींच दो। अच्छा, मुस्कुराते रहना। भले आसुरी संपदा के लक्षण हो हमारे अंदर, लेकिन मुस्कुराएं तो। और खींचें, एड़ियों को भी उठाएं और खींचें लगातार। हाथ पीछे की तरफ, कोहनियाँ सीधी हैं, कमर भी खिंची है, छाती भी खिंच गई, पेट पर भी खिंचाव आ गया, सारे जोड़, सारे मसल्स खिंच गए हैं। सांस पूरा भरते हैं, निकालते हैं और मुस्कुराते हैं और खींचते हैं पूरे शरीर को। रोकें, थोड़ा सा हाथ और पीछे ले जाओ। चेक करो कि मुस्कुरा भी रहे हो या नहीं। थोड़ा और खींचो, खींच डालो। जैसे बचपन में इतना किया होता, आज लंबाई कुछ और ही होती। खींचो, लंबे हो जाओ थोड़े से। बस दिन में जब भी आलस्य सा लगे ना, इस आसन को कर लेना, ऊर्जा से भर जाओगे। जरा कंधों को घुमा लो, ऊपर नीचे, आगे पीछे, पूरा कंधों को घुमाते हुए। फिर उल्टा भी घुमा लीजिए, ऐसे आगे पीछे।
अपने लंग्स को पूरी तरह से एक मूवमेंट दें, गति दें। हाथ कंधों के ऊपर रखें, कोहनी आगे मिलाएं, सांस भरें और सांस निकालें, पूरा अधिक से अधिक अपनी कोहनियों को घुमाते हुए बार बार। सांस भरते जाना, सांस निकालते जाना, पूरा आगे लाना, पूरा पीछे ले जाना, ऐसे ही बदल कर भी पूरा आगे, ऊपर, पीछे, पूरा घुमाते हुए घुमाते जाओ, खुश होते जाओ और घुमाते जाओ। छोड़ते हैं, जरा हाथों को ऐसे पकड़ लो और सिर के पीछे ले जाओ, एक तरफ खींच दीजिएगा जरा अपने हाथों को, पूरा पूरा खींचे, यहाँ पर रोक दें, फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ खींच दो और रोक दो। कंधे पर पूरा खिंचाव आ गया, सांस आता जाता हुआ, फिर से दूसरी तरफ खींचो। हाँ, कंधा कभी जाम नहीं होगा, फ्रोज़न शोल्डर नहीं होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, खींचा है पूरा। अच्छा, बीच में लाकर जरा टाइट करो, हाथों को टाइट करते हुए ऊपर की ओर उठा लो, खींच दो और फिर नीचे, फिर ऊपर और नीचे, फिर से ऊपर और नीचे। धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आइए। प्राणायाम में हम अधिक से अधिक कॉन्शियसली श्वास को भरते हैं और वैसे ही धीरे धीरे श्वास को निकाल दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्रारंभिक प्राणायाम बहुत ही लाभकारी, जो हमारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, कोशिकाओं तक इसका इम्पैक्ट जाता है। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल दीजिएगा, बाहर, फिर लेफ्ट से श्वास भरते हैं अंदर, पूरा भरना और राइट से निकाल दें। फिर राइट से भर लें, लेफ्ट से निकाल दीजिए। फिर लेफ्ट से भर लें, और राइट से निकाल दें। फिर से भर लें। देखो, पूरा भरना, ज़्यादा से ज़्यादा भरना, अधिक से अधिक श्वास भरें और फिर धीरे धीरे दूसरे नॉस्ट्रल से धीरे धीरे पूरा श्वास निकाल दें। आंखें बंद हैं, सीधी है कमर, ध्यान सांसों पर, सांस की आवाज़ ना आए, ना सांस की आवाज़ भरने पर आए, ना निकालने पर आए। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास भर लेना और निकाल देना। बढ़ते जाना है श्वास और निकालते जाना है श्वास। इतना आप भर लें कि जैसे बिल्कुल रत्ती भर भी जगह नहीं रही। फिर इतना निकाल दें कि पूरे खाली हो गए। मन भाग जाएगा, सांस पर ही रखना, मन को भागने ना देना। पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए प्राण को इस पिंड में भरा जा रहा है, जिससे हमारे पांचों प्राण जो नासिका से हृदय तक है, समान जो हृदय से नाभि तक है, अपान जो नाभि से पैर तक है, उदान जो गले से सिर तक है, व्यान जो पूरे शरीर में फैला है, पांचों प्राणों को बल मिल रहा है, उनका स्वास्थ्य बढ़ रहा है, जिससे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। तो भरते जाएं और निकालते जाएं। धीरे धीरे श्वास का भरना और निकलना। पूरा निकाल दें। पूरा भर लें।
अंत में राइट से भरकर और लेफ्ट से निकालना है। जब लगे कि हाथ थक गया है तब वापस आएंगे, नहीं तो तब तक करते रहें। अधिक से अधिक बढ़ता हुआ सांस पूरे शरीर में जीवनी शक्ति को, प्राण शक्ति को, ऊर्जा को, ऑक्सीजन को बढ़ा देता है, जिससे शरीर के सारे अंग ऊर्जा से भर जाते हैं, उत्साह और हल्केपन से भर जाते हैं और स्वस्थ होने लगते हैं। शरीर का हर अंग, शरीर में आया हुआ हर रोग दूर करने में यह अभ्यास बहुत लाभकारी है। कोई भी बीमारी हो, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मन को साथ देता है, मन को स्वस्थ कर देता है, मन में पॉजिटिविटी भर देता है। जब अंदर मन में पॉजिटिविटी हो तो रोग ठीक होने लगते हैं, और जब नेगेटिविटी आ जाए तो रोग बढ़ने लगते हैं, डर आ जाए तो रोग बढ़ जाएगा। तो पूरा भरा और फिर पूरा निकाल दिया। अंत में राइट से भर लो और लेफ्ट से निकाल दीजिए। हाथ को नीचे लाकर आंखें बंद रखते हुए शांत भाव से बैठे रहें। अपने ध्यान को सांसों के ऊपर टिका दीजिए। आता जाता सांस, अनुभव करते हुए कब आया कब गया, केवल अनुभव किया जा रहा है। सांसों पर ध्यान हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है। ध्यान की 112 विधियों में सबसे पहली विधि, सांस जब अंदर जाए तो उसको अनुभव करो, बाहर आए तो उसको अनुभव करो। साक्षी होकर न सांस की गति को बड़ा न छोटा करना है। सांस अपने आप आ जा रहा है, हमें केवल देखना है। ध्यान के लिए बैठे रहे, सांसों पर ध्यान हो रहा है। मन ऊब जाएगा, भाग जाएगा, ख्याल ले आएगा, कोई बात नहीं। जब याद आए आहिस्ता से मन को सांस पर ले आना। सांस अंदर गया तो उसको अनुभव करें, सांस बाहर आया तो अनुभव करें कि नाक से कितना दूर तक सांस बाहर गया, और फिर सांस अंदर आना शुरू हुआ, फिर बाहर निकलना शुरू हुआ। ये सांस लगातार दौड़ रहा है, बाहर से ऑक्सीजन ला रहा है, अंदर से CO2 को फेंक रहा है। एक अनूठी क्रिया जीवन के लिए हो रही है, लगातार हो रही है।
और हम इस होती हुई क्रिया को देख रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं सांस कब बाहर निकला और कब भीतर आया। मन को जितना ठहराएंगे तनाव मुक्त हो जाएगा मन, भय मुक्त और दुख मुक्त हो जाएगा मन। सांसों के साथ, प्राणों के साथ मन को एक किया है। मन जैसे जैसे सांस पर टिकता चला जाएगा, सांस उतना ही सूक्ष्म होता चला जाएगा। ये ऊबता हुआ मन दौड़ेगा ख्यालों में, कहेगा आँख खोल लो, उठ जाओ। ये ध्यान में जाने नहीं देगा, ये दैवी संपदा को प्रकट होने नहीं देगा, लेकिन हमें बैठे रहना है। एकाग्रता, ठहराव, को अनुभव करते हुए सांसों के आने और जाने को लगातार एक एक सांस, एक विश्वास बिना साक्षी भाव के न आए न जाए। कब श्वास आया, कब गया, हमने अनुभव किया है। इस तरह से यह ध्यान आप जीवन का एक हिस्सा बनाएं। एक ऐसा समय निकालें कि ध्यान के लिए आप बैठे रहें। ये बैठने की क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि बैठेंगे नहीं तो ध्यान जीवन में कभी उतरेगा नहीं। एक साहस चाहिए मन को मार कर एकाग्र करने के लिए। करते हैं ओम का जाप, सांस पूरा भर लेना। ओम शांति ही, शांति ही, शांति। हथेलियाँ रगड़ लीजिएगा, हथेलियाँ गर्म कर लें और गर्म हो जाएं, ऊर्जा का संचार हाथों की तरफ होने लगे तो आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें। कुछ देर के लिए आंखों को ढक कर रखें। हथेलियाँ हटा लीजिए, आंखें खोल लेते हैं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम, जय श्री कृष्ण।